आज हम कक्षा 9 विषय गणित में इकाई 1 संख्या पद्धति को पढ़ने जा रहे हैं। उसमें भी प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव भिन्नों के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। मतलब कि वो शांत होगा या अशांत होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम 36 में संख्या जो 36 है उसमें अगर हम 100 का भाग दें तो हम जानते हैं 36 में अगर हम 100 का भाग देते हैं तो भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ दशम लगेगा, यहाँ शून्य उतारेंगे, 100 तिया 300, ये धन बदलेगा ऋण में, 300 को घटाएंगे तो बचेगा 60, एक शून्य उतारेंगे, एक शून्य उतारने के लिए कहीं कोई शून्य लगाने की जरूरत नहीं, 100 छके 600। सामान्य तौर पे इसको 0.36 या इसको 0.36 लिखा जा सकता है। तो हम पा रहे हैं कि इसके बाद क्योंकि ये धन है, धन ऋण में बदला, तो इसके बाद यहाँ पर एक भी पद शेष नहीं बचा। कहने का मतलब है कि 36 में 100 का भाग देने पर 0.36 प्राप्त होता है। इसलिए हम इसका जो दशमलव निरूपण है इसको कहेंगे कि ये शांत दशमलव निरूपण है। दूसरी संख्या इसी में है कि हमको बतलाना है कि 1/11 का दशमलव निरूपण क्या होगा। 1/11 मतलब 1 में 11 का भाग देना। जब 1 में 11 का भाग देंगे भाग नहीं जाएगा, 1 छोटी संख्या 11 बड़ी संख्या, तो हम दशम लगाए, यहाँ शून्य उतारा। अभी भी 10 छोटी संख्या 11 बड़ी संख्या, एक और शून्य उतारना है, तो इसके लिए यहाँ पर हम शून्य लगाएंगे, इधर पुनः शून्य आ गया। 11 9 99, 99 के आगे धन का चिन्ह था जो बदल जाएगा अब किस में, ऋण में। 100 में से 99 को घटाएंगे तो 1, पुनः 1 में 11 का भाग देना। एक शून्य को उतारने के लिए कहीं कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन दूसरा शून्य भी उतारना है तो फिर यहाँ हम शून्य लिखेंगे और यहाँ शून्य उतारेंगे। 11 99। तो इस तरीके से हम पाते हैं कि ये धन ऋण में बदलेगा और प्रत्येक स्थिति में 1 बचेगा और भाग देना है 11 का, तो ये संख्या अनंत बार रिपीट होगी, जिसको कि हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 0.9090 और ये 90 कितने बार आएगा, अनंत बार। कहने का मतलब है इसको इस तरीके से लिखा जाता है और इसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका है 0.09 के ऊपर बार का साइन। क्योंकि यहाँ भाग देने की संख्या कभी भी समाप्त नहीं हो रही, इसलिए इस प्रकार की संख्या को हम कहेंगे अशांत दशमलव निरूपण। इस संख्या का जो दशमलव निरूपण है वो कैसा होगा, अशांत होगा। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 3 इसी में हमको दिया है, वो है 4 सही 1/8। या इसको अंश और हर के रूप में बांटे तो 8 चौके 32, 32 और 1 33/8। कहने का क्या मतलब, 33 में हमको 8 का भाग देना। 8 का पढ़ा पढ़ेंगे तो ये आएगा 8 चौके 32, धन बदलेगा ऋण में, 1 बचा। 1 छोटी संख्या 8 बड़ी संख्या, इसलिए दशम लगाया और यहाँ शून्य उतारा, तो 8 एकम 8, धन बदलेगा पुनः ऋण में, 10 में से 8 जाएंगे तो 2, पुनः एक शून्य उतारेंगे। एक शून्य उतारने के लिए यहाँ कुछ नहीं लगाना होगा, 8 दूनी 16, 20 में से 16 घटेगा, बचा 4, एक शून्य उतारा, 8 पंचे 40, ये धन बदलेगा ऋण में। इस तरीके से हम पाते हैं कि जब 33 में 8 का भाग दिया तो भाग की प्रोसेस
दशमलव के बाद तीसरी स्टेप तक पहुंची जरूर, लेकिन तीसरे के बाद में कोई भी अंक हमको नहीं मिलता, इसलिए हम इसके दशम निरूपण को कहेंगे कि यह शांत दशमलव निरूपण है। आइए देखें हम अगली संख्या जो है चौथे नंबर की। चौथे नंबर की संख्या हमारे पास कुछ इस प्रकार है, 3/13, मतलब 3 में हमको 13 का भाग देना। 3 में जब 13 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा ये देखिएगा, 3 भागित 13। तीन में जब 13 का भाग देंगे तो ध्यान से देखिए, 3 में भाग दे रहे हैं हम 13 का। हम जानते हैं 3 छोटी संख्या है, 13 बड़ी संख्या है, तो दशम लगाए यहाँ शून्य उतारा, 13 दूनी 26। 26 का यहाँ जो धन चिन्ह है वो ऋण में बदलेगा, 30 में से 26 को घटाएंगे तो बचेगा 4, 1 शून्य उतारा, 13 तिया 39। ये धन ऋण में बदलेगा, बचा 1। 13 बड़ी संख्या, 1 छोटी संख्या, 1 शून्य तो उतार सकते हैं हम, लेकिन ये संख्या अभी भी छोटी है तो हम पाते हैं पुनः यहाँ शून्य उतारने की आवश्यकता पड़ेगी। संख्या हो गई 100, 13 7 91। ये धन बदलेगा ऋण में, 100 में से 91 को घटाएंगे तो 9, 1 शून्य फिर उतारेंगे, भाग जाएगा 6 बार, 13 छंग 78। धन को ऋण में बदलेंगे, 78 को 90 में से घटाएंगे तो बचा हमारे पास 12, 13 9 117। ये धन पुनः ऋण में बदलेगा, 120 में से 117 को घटाए तो बचा 3, 0। 13 दूनी 26, सॉरी यहाँ पर 0.230, 13 7 91 आया था, 7 6 9। 13 दूनी 26, 30 में से 26 को घटाए तो 4, उतारे 0, फिर 13 तिया 39। धन बदलेगा ऋण में, फिर बचा 1 शून्य उतारेंगे, भागने जाएगा, दूसरा शून्य उतारेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो तो संख्या वही की वही फिर से आने लगी, 2 3 0 2 3 0, मतलब अगला अंक वही आएगा। तो हम इसको यहाँ पर कुछ ऐसा लिख रहे हैं, 0.230 7 6 9 2 3 0 7 6 और फिर इसको डैश डैश लिख देंगे। कुछ संख्या के बाद जब लगातार वो संख्या रिपीट होने लगती है तो उसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगा देते हैं, और इस प्रकार के दशमलव निरूपण को हम कहते हैं कि यह दशमलव निरूपण अशांत संख्याओं का होगा। ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या का हम बिना भाग दिए ज्ञात करना चाहे कि दशमलव निरूपण शांत है या अशांत, कि दशमलव निरूपण शांत है या अशांत, तब केवल हर के गुणनखंड देखें। यदि हर में 2 या 5 अथवा
2 5 के ही गुणनखंड हो। अन्य कोई पद ना हो तब उस संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। तो आज हमने कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न क्रमांक पहले को समझा। आगे इसके प्रश्न क्रमांक दूसरे और अन्य प्रश्न को देखेंगे। आज आपके ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू।